नागालैंड से अफस्पा कानून को हटाने के संबंध में एक पैनल को गठित करने की बात की गई है। इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ प्रोग्रेसिव स्टेप, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है। ये कदम जो है प्रोग्रेसिव है, यानी कि आगे की ओर ले जाने वाला है ना, आगे बढ़ाने वाला। तो क्या कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि एक पैनल गठित किया जाएगा। पैनल का मतलब होता है विशेषज्ञ लोगों का समूह, और ये पैनल इस बात को देखेगा कि नागालैंड में ये जो कानून है अफस्पा है ना, तो इसको हटाने के संबंध में ये अपनी राय देगा। फॉर्मेशन ऑफ अ पैनल टू लुक इनटू विड्रॉल ऑफ अफस्पा। फॉर्मेशन ऑफ अ पैनल, एक पैनल को गठित करना है ना, एक पैनल का निर्माण करना। टू लुक इनटू, कि ये पैनल जो है इस चीज को देखे। किस चीज को देखे? टू लुक इनटू विड्रॉल ऑफ अफस्पा। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? वापस ले लेना। कि ये जो अफस्पा कानून है, इस कानून को नागालैंड से वापस लेने के संबंध में एक पैनल निर्मित किया गया है ना। तो ये जो काम किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ पैनल, इज अ वेलकम मूव। यह एक स्वागतपूर्ण कदम है। फॉर्मेशन ऑफ पैनल इज अ वेलकम मूव, कि पैनल का गठित किया जाना जो है एक स्वागतपूर्ण कदम है। द अनाउंसमेंट बाय द नागालैंड गवर्नमेंट दैट अ हाई पावर्ड पैनल विल बी सेटअप, कि ये जो घोषणा की गई है नागालैंड सरकार के द्वारा कि क्या हाई पावर्ड पैनल, कि एक पैनल बनाया जाएगा हाई पावर्ड है ना, इसको उच्च स्तर की पावर होंगी इस पैनल को, इस पैनल का गठन किया जाएगा। टू लुक इनटू, इस चीज को देखने के लिए, इस चीज की जांच करने के लिए। द विड्रॉल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये अफस्पा की फुल फॉर्म है, AFSPA है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखो इस कानून के तहत क्या किया गया है, जो आर्मी है उसे स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। तो नागालैंड सरकार के द्वारा ये जो घोषणा की गई है कि भाई एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया जाएगा इस चीज़ को देखने के लिए है ना, किस चीज़ को देखने के लिए कि जो अफस्पा है इसको वापस लिया जाए इन द स्टेट, नागालैंड राज्य में। एड्रेसेस, तो ये जो बात है पूरी की पूरी, ये जो घोषणा है समाधान करती है। द अनाउंसमेंट एड्रेसेस, ये जो घोषणा है समाधान करती है किस चीज़ का? अ की कंसर्न, एक प्रमुख चिंता। इन द नॉर्थ ईस्ट फॉलोइंग द मॉन मसाकर, कि अ की कंसर्न इन द नॉर्थ ईस्ट, कि भाई ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इसमें आप कह सकते हो जो एक प्रमुख चिंता थी, उस प्रमुख चिंता का समाधान इस अनाउंसमेंट से होता हुआ नजर आता है। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है के बाद में। द मॉन मसाकर, देखो मसाकर का मतलब होता है नरसंहार, एक बड़े स्तर पर लोगों को मारना, उसको बोला जाता है मसाकर। वेयर, तो यहाँ पर क्या हुआ था? वेयर द मॉन मसाकर में क्या हुआ था? वेयर, जहाँ पर की है ना, इस जगह पे क्या हुआ था? अ बोच्ड एम्बुश बाय एन आर्म्ड फोर्सेस यूनिट। देखो बोच्ड का मतलब होता है जो केयरलेसली किया जाए, जैसे कोई काम जो है ना, वो केयरलेसली किया जाए, लापरवाही पूर्ण तरीके से किया जाए, उसको कहा जाता है बोच्ड। एम्बुश का मतलब होता है छिप के हमला करना, उसको कहा जाता है एम्बुश। तो आर्मी ने क्या किया था? एक छिप के हमला किया था, और ये जो हमला था, ये जो एम्बुश था, ये आर्मी ने लापरवाही पूर्ण तरीके से किया। बाय एन आर्म्ड फोर्सेस यूनिट लेड टू, जो कि कारण बना आर्मी के द्वारा ये जो एम्बुश किया गया, ये एम्बुश जो था है ना, आर्मी ने ये जो एम्बुश किया था, ये किया था एक तरीके से आप कह सकते हो कि आतंकवादियों के खिलाफ, या फिर आप कह सकते हो कि इलीगल एक्टिविटीज़ करने वालों के खिलाफ। लेकिन ये जो एम्बुश किया गया आर्मी के द्वारा, ये एम्बुश जो था केयरलेसली किया गया, तो ये एम्बुश कारण बना किस चीज़ का? द डेथ ऑफ 15 सिविलियंस अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में है ना। अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में, इस मंथ के पूर्व में हमने देखा कि आर्मी के द्वारा ये जो एम्बुश किया गया था, ये कारण बना 15 नागरिकों की मौत का, यानी कि 15 नागरिकों की मौत हो गई इस आर्मी आर्मी के इस बॉच्ड ऑपरेशन के दौरान है ना, इस केयरलेसली किए गए ऑपरेशन के कारण। एज इज टिपिकल, देखो एज इज टिपिकल इसका मतलब है कि भाई जैसा कि लक्षण हम देखते हैं ना, जैसे कि क्वालिटी हम देखते हैं, एज इज टिपिकल ऑफ हाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज डील्ड विथ। डील विथ का मतलब होता है किसी चीज से निपटना, पेश आना, सामना करना। एज इज टिपिकल ऑफ हाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज डील्ड विथ इश्यूज कंसर्निंग नागालैंड इन द रिसेंट पास्ट।
रिसेंट पास्ट का मतलब है अभी हाल ही की जो कुछ बीती घटनाएं हैं उनके ऊपर अगर हम नज़र डालें, है ना, नागालैंड से जुड़ी हुई, नागालैंड से संबंधित, कंसर्निंग नागालैंड, नागालैंड से संबंधित जो घटनाएं हैं, है ना, तो उन बीती हुई घटनाओं पर अगर हम नज़र डालें तो उन घटनाओं के साथ केंद्र सरकार किस तरह से पेश आई है, यानी कि केंद्र सरकार ने कैसा बर्ताव किया है ना, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर कट नज़र आता है, एज इज टिपिकल, है ना, जैसा कि बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट हमें नज़र आता है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि भाई जो गृह मंत्रालय है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अब देखो ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एडिशनल जानकारी दी गई है हमें ना। आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ बीन टाइट लिप्ड अबाउट द प्रोपोज्ड पैनल। देखो टाइट लिप का मतलब क्या होता है, आपके जो लिप होते हैं, जो होठ होते हैं ना, उनको पूरी तरीके से बंद कर लेना, उसको हम बोलते हैं टाइट लिप्ड, है ना। टाइट लिप का मतलब होता है कि आप अपने होठों को बिल्कुल क्लोज कर लो, यानी कि आप बिल्कुल रेटिसेंट बन जाओ। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट, अल्पभाषी, है ना, बिल्कुल होठों को बंद कर लेना। तो अगर हम देखें एज इज टिपिकल, है ना, तो एक तरीके का आप कह सकते हो कि ये बात हमें नज़र आती है ना, ये उदाहरण हमें नज़र आता है केंद्र सरकार का कि नागालैंड से संबंधित जो मुद्दे रहे हैं उनके साथ किस तरह से केंद्र सरकार डील करती रही है। तो किस तरह से करती रही है केंद्र सरकार डील, ज़्यादातर नागालैंड से जुड़े हुए मुद्दों पर केंद्र सरकार चुप रही है। तो ऐसा ही हमें इस बार भी देखने को मिला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हैज़ बीन टाइट लिप्ड, उसने कुछ नहीं कहा है ना इस बारे में, है ना, बिल्कुल चुप रही है वो। अबाउट द प्रोपोज्ड पैनल, कि जो प्रस्तावित पैनल है नागालैंड से संबंधित, उसके बारे में आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिल्कुल चुप है। विथ द इंफॉर्मेशन, और इस पैनल से जुड़ी हुई जो जानकारी है, अबाउट इट का मतलब है इस पैनल के बारे में जो भी जानकारी है, एमेनेटिंग, देखो एमेनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, कहाँ से पैदा हो रही है ना, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, एमेनेटिंग कहाँ से आ रही है, एमेनेटिंग ओनली फ्रॉम द नागालैंड गवर्नमेंट। और इस पैनल से संबंधित जो भी जानकारियां हैं हमें मिल रही हैं नागालैंड सरकार के माध्यम से। नेवरदलेस, इसके बावजूद, है ना, इसके बावजूद नेवरदलेस द जेस्चर टू सेट अप अ पैनल, हालांकि देखो इस जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, है ना, कि भाई आप हाव भाव, टू सेट अप अ पैनल, लेकिन पैनल को सेट करने के लिए ना, सेटअप का मतलब है स्थापित करना, कि इस पैनल को निर्मित करने का जो हाव भाव केंद्र सरकार ने दिखाया है, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, इट इज अक्नॉलेज्ड ओनली बाय द नागालैंड गवर्नमेंट। अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना, मानना, और लेकिन इस पैनल को स्वीकारा गया है किसकी तरफ से, बाय द नागालैंड गवर्नमेंट। कुल मिला के केंद्र सरकार की तरफ से, है ना, ज़्यादा कुछ बातें इस संबंध में नहीं की गई है। जो भी बातें हमारे पास मिली हैं, जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, वो नागालैंड गवर्नमेंट के माध्यम से हम तक आई हैं, ज़्यादा जो भी इसके संबंध में रिपोर्ट आई है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हाव भाव दिखाए गए हैं पैनल को सेटअप करने के बारे में, भले ही इस बात को स्वीकारा गया है किसके द्वारा, ओनली नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा, शुड हेल्प इन आस्यूएज। देखो आस्यूएज का मतलब होता है शांत करना, जैसे किसी के गुस्से को शांत करना, विद्रोह को शांत करना, उसको बोलते हैं आस्यूएज। तो शुड हेल्प, तो ये जो पैनल को निर्मित करने की बात है, इसके माध्यम से जो है शांत होना चाहिए। क्या शांत होना चाहिए, सम कंसर्न्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, कि नागालैंड राज्य के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं में से कम कुछ चिंताएं जो है उसका समाधान होना चाहिए, है ना, उन चिंताओं का जो है निराकरण होना चाहिए, ऐसा एडिटोरियल कहता है। हु हैड, ये हु आया है सिटीजन्स ऑफ द स्टेट के लिए, हु हैड इमीडिएटली एसोसिएटेड द मसाकर, कि ये जो नागरिक थे इन्होंने तुरंत, एसोसिएट का मतलब है जोड़ देना, द मसाकर, कि भाई ये जो नरसंहार हुआ था अभी हाल ही में आर्मी के द्वारा, ये जो बॉच्ड एम्बुश किया गया था, उसके चलते जो 15 नागरिकों की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु को वहाँ के नागरिकों ने जोड़ दिया था। किस चीज़ से जोड़ दिया था, विथ द इम्प्यूनिटी अफोर्डेड बाय द अनपॉपुलर एक्ट। देखो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दोष मुक्ति। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि आपने कोई अपराध किया और उस अपराध की सजा आपको न मिली, इसको कहा जाता है इम्प्यूनिटी, है ना, दोष मुक्ति। इम्प्यूनिटी अफोर्डेड बाय द अनपॉपुलर एक्ट, अफोर्ड का मतलब है अफोर्डेड का मतलब है उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना,
अनपॉपुलर एक्ट। ये जो अफसपा कानून है, ये कानून जो है ना बहुत ही अनपॉपुलर है, ये कोई पॉपुलर कानून नहीं है। यानी कि नागालैंड के जो निवासी हैं, लगभग प्रत्येक निवासी जो है वहाँ का इस कानून के खिलाफ में है। तो ये कोई कानून जो है कोई पॉपुलर नहीं। तो अभी हाल ही में ये जो नरसंहार हुआ था, इस नरसंहार को वहाँ के सिटीजन्स ने जोड़ दिया। किस चीज़ से जोड़ दिया कि भाई आर्मी ने जो ऑपरेशन किया उस आर्मी को दंड नहीं मिला है ना, दोष मुक्ति, इम्प्यूनिटी। यानी कि भाई आर्मी ने जब 15 लोगों को मार दिया है ना, भले ही लापरवाही पूर्ण तरीके से मार दिया गया हो, लेकिन उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी आर्मी को। लेकिन ये जो कानून है आर्मी को दोष मुक्ति प्रदान करता है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो इस चीज़ को वहाँ के नागरिकों ने इस चीज़ से जोड़ा। द इंडियन आर्मी हैज़ ऑल्सो रीइटरेटेड। देखो, रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को पुनः दोहराना। तो भारतीय आर्मी जो है उसने भी इस बात को दोहराया है दैट इट डीपली रिग्रेटेड द लॉस ऑफ लाइफ्स। कि भाई भारतीय आर्मी ने कहा है कि भाई हम भी बहुत गहरे रूप से जो है इस बात पर हमें खेद है। रिग्रेट का मतलब होता है किसी बात को लेकर खेद प्रकट करना, अफसोस जताना। द लॉस ऑफ लाइव्स एंड कि भाई ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो ऑपरेशन किया गया नागालैंड में है ना, जिसके चलते जो है 15 सिविलियंस की जान चली गई, तो उस बात के प्रति खेद जताया है भारतीय आर्मी ने। एंड दैट अ प्रोब इनटू द इंसिडेंट वाज प्रोग्रेसिंग। और इंडियन आर्मी ने कहा है कि भाई इस संबंध में जांच, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच, इनटू द इंसिडेंट कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है इसके संबंध में जांच जो है वह चल रही है ना। इसके मामले में जो है, इस मामले में जो है एक जांच चल रही है, प्रोग्रेस जारी है। इवन एज एट द सेम टाइम, इवन एज का मतलब होता है ठीक उसी समय, एट द सेम टाइम द नागालैंड गवर्नमेंट इन इट्स स्टेटमेंट, कि भाई एट द सेम टाइम नागालैंड सरकार की तरफ से जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो बयान दिया गया है, उस स्टेटमेंट में इस बात का उल्लेख किया गया है, मेंशन्ड दैट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विल इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। कि भाई अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विल इनिशिएट, कि भाई अदालत की तरफ से जो है जांच शुरू की जाएगी है ना। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी का मतलब हुआ अनुशासनात्मक, प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया कार्यवाही, अगेंस्ट द आर्मी यूनिट। कि भाई जिस आर्मी यूनिट ने, एक तरीके से जिस आर्मी यूनिट ने जो ये बॉच्ड ऑपरेशन किया जिसके चलते 15 सिविलियंस की जान चली गई, तो इस संबंध में जो है एक आप कह सकते हो कि अदालत की तरफ से जो है इंक्वायरी की जाएगी है ना। और एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मतलब है अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है की जाएगी आर्मी के खिलाफ, आर्मी यूनिट के खिलाफ। एंड पर्सनल, पर्सनल का मतलब है कि भाई पर्सनल इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, कर्मचारी है ना। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ मेंबर्स, एंड पर्सनल इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। और ये जो पूरा की पूरा ऑपरेशन हुआ था आर्मी के द्वारा जिसमें 15 लोगों की जान गई, तो इसमें जो भी व्यक्ति शामिल थे इस ऑपरेशन में, तो उसके मतलब पूरी यूनिट के खिलाफ, उस पूरी आर्मी यूनिट के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाएगी है ना, एक तरीके से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। द एक्ट इज इन प्लेस इन असम। अब ये जो अफसपा कानून है ये कहाँ कहाँ मौजूद है? असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, इसके अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कानून कायम है। इसके अलावा एंड एरियाज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 8 पुलिस स्टेशंस। देखो, फॉल विद इन जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फॉल विद इन का मतलब है किस, फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि वे इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑफ 8 पुलिस स्टेशंस ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग असम। आप क्या कि भाई 8 पुलिस थाने हैं है ना, 8 पुलिस स्टेशन है ऑफ द स्टेट है ना, एक एंड एरियाज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 8 पुलिस स्टेशंस ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग असम। कि भाई असम की बॉर्डर से लगने वाले जो 8 पुलिस थाने हैं वहाँ पर भी ये कानून लागू है। विथ द अथॉरिटी, और इस कानून के तहत अधिकार दिया गया है विद द अथॉरिटी टू यूज फोर्स और ओपन फायर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। इस कानून के तहत जो है ये अधिकार मिला हुआ है कि बल का प्रयोग किया जा सकता है। ओपन फायर का मतलब है फायरिंग की जा सकती है।
टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज का मतलब है जो अशांत क्षेत्र हैं, यानी कि हमने इन क्षेत्रों की बात की, असम, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा 8 अन्य पुलिस थाने जो हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये कानून कायम है और इस कानून के तहत ये अधिकार दिया गया है आर्मी को कि भाई आर्मी क्या कर सकती है कि इन क्षेत्रों में ये जो अशांत क्षेत्र हैं, इन अशांत क्षेत्रों में पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है बल का प्रयोग कर सकती है और फायरिंग कर सकती है। द मेघालय चीफ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी सॉट, देखो सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट और थर्ड फॉर्म भी सॉट होती है। सीक का मतलब SEE के, सीक का मतलब होता है किसी बात को चाहना, डिजायर करना। द मेघालय चीफ मिनिस्टर हैज ऑल्सो सॉट इट्स रिवोकेशन। देखो किसी भी चीज को रिवोकेशन का मतलब होता है उसे वापस ले लेना, उसे हटा देना, उसे रद्द कर देना इन द नॉर्थ ईस्ट। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को पहले से ही जो है इसको हटाने की बात कही है कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उन्होंने इस बात को चाहा है कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से इस अफसपा कानून को वापस लिया जाए, हटाया जाए। वाइल मणिपुर इज ऑल्सो सेट टू डिस्कस, जबकि मणिपुर जो है ऑल्सो सेट, मणिपुर भी तैयार है ना, मणिपुर भी तैयार है टू डिस्कस, बातचीत करने के लिए। देखो डिस्कस के बाद में कभी भी अबाउट नहीं लगाते, ध्यान रखना है ना, डिस्कस के बाद में हम अबाउट नहीं लगाते हैं ना। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में जो है विचार विमर्श करना। टू डिस्कस द डिमांड फॉर इट्स रिपील, रिपील का मतलब भी होता है हटा देना है ना, वापस ले लेना कानून को, रद्द कर देना कानून को। टू डिस्कस द डिमांड फॉर इट्स रिपील, तो मणिपुर जो है, मणिपुर भी तैयार है कि भाई इस कानून को हटाया जाए, इस बात की डिमांड जो है मणिपुर भी जो है डिस्कस करने के लिए तैयार है ना। मणिपुर भी चाहता है, मणिपुर की भी यही मांग है कि भाई इस कानून को हटाया जाए। पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ देना, दो चीजों को जोड़ देना, संबंधित कर देना। तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है ना कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो लोग हैं वे जोड़ते हैं क्या, द सीरीज ऑफ सिविलियन किलिंग्स, कि भाई लगातार, सीरीज का मतलब है श्रृंखला, कि भाई लगातार जो नागरिकों की हत्या की गई है, जो नागरिकों को मारा गया है इन द रीजन, इस क्षेत्र में, ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स है ना, कि भाई कई सालों के दौरान नागरिकों की, आप कह सकते हो नागरिकों की जो किलिंग्स हुई हैं उसको नॉर्थ ईस्ट के लोग जोड़ते हैं किस चीज से, विथ द एक्ट बीइंग इन इफेक्ट। बीइंग इन इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव में होना, किसी चीज का प्रभाव में होना, कि भाई ये जो कानून है इस कानून के प्रभाव में होने को नागालैंड के जो लोग हैं वे वहाँ के जो सिविलियंस मारे गए हैं उससे जोड़ते हैं, यानी कि लोगों की किलिंग्स और इस कानून का होना ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कहना है। द जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी सेटअप बाय द प्रीवियस यूपीए लेड गवर्नमेंट, देखो पूर्व, प्रीवियस का मतलब है पहले वाली है ना, कि जो पूर्व यूपीए सरकार थी उसने क्या किया था, एक जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी को स्थापित किया गया था। सेटअप का मतलब स्थापित करना, कि पूर्व यूपीए सरकार के द्वारा जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी स्थापित की गई थी है ना, केंद्र स्तर पर, एट द सेंटर, कब, 2005 में। तो इस कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी, हैड रिकमेंडेड द रिपील ऑफ द एक्ट, ये जो अफसपा कानून है इस कानून को हटाने की सिफारिश जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी के द्वारा 2005 में की गई थी। कॉलिंग इट, ऐसा कहते हुए कि भाई ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने इस कानून के बारे में क्या कहा था, ऐसा कहते हुए, कॉलिंग इट हाईली अनडिजायरेबल, इस कानून के बारे में जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था कि भाई ये जो कानून है बहुत ही ज़्यादा अवांछनीय है। देखो डिजायरेबल का मतलब है जिस चीज़ को आप चाहते हो, अनडिजायरेबल का मतलब है जिस चीज़ को आप नहीं चाहते, तो इस कानून को हाईली अनडिजायरेबल बताया था। एंड दैट, और इस कानून के बारे में जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था दैट इट क्रिएटेड एन इम्प्रेशन, है ना, कि भाई ये जो कानून है इस तरह का इम्प्रेशन देता है, इस तरह का प्रभाव ये कानून देता है, दैट सिविलियंस इन द नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में जो नागरिक हैं वर बीइंग टारगेटेड फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट। देखो हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल ट्रीटमेंट है ना, कि भाई इस कानून से इस तरह के आप कह सकते हो संकेत हमें मिलते हैं
जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने इस कानून के संबंध में ऐसा कहा था कि भाई ये जो कानून है, ये कानून इस तरह का प्रभाव हमें देता है, इस तरह का इंप्रेशन देता है कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है उनके शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण। बट द एक्ट हैज रिमेन्ड इन प्लेस। देखो, टू बी इन प्लेस का मतलब है होता है कायम रहना, मौजूद रहना। बट द एक्ट हैज रिमेन्ड इन प्लेस, लेकिन ये कानून जो है लगातार बना हुआ है। बिकॉज ऑफ, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द रेसोल्यूट। रेसोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़, स्ट्रॉन्ग, रेसोल्यूट ऑपोजिशन टू इट्स रिपील। रिपील का मतलब होता है हटाना किसी चीज को, है ना, बाय द आर्मी। तो इस कानून को हटाने का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आर्मी ने विरोध किया है और इसके चलते ये कानून बना हुआ है। ये एडिटोरियल कहता है बट द एक्ट हैज रिमेन्ड इन प्लेस, कि ये कानून जो है बना हुआ है बिकॉज ऑफ, किस चीज के कारण? द रेजोल्यूट अपोजिशन, कि भाई इस कानून का बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है विरोध किया गया है ना। रेजोल्यूट अपोजिशन का मतलब है दृढ़ तरीके से विरोध किया गया है इसके हटाने का आर्मी के द्वारा। द पैनल कैन टेक रिकोर्स टू स्टडी प्रेसिडेंट्स। देखो, प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पूर्व उदाहरण, रिकोर्स का मतलब होता है मार्ग अपनाना। तो ये जो पैनल गठित किया जाएगा, ये पैनल जो है कौन सा मार्ग अपना सकता है? स्टडिंग प्रेसिडेंट्स, पूर्व उदाहरणों का अध्ययन ये पैनल कर सकता है। जैसे क्या है पूर्व उदाहरण हमारे पास? त्रिपुरा रिवॉक्ड द एक्ट इन मई 2015। त्रिपुरा ने क्या किया? हटा दिया, है ना, इस कानून को हटा दिया। कब? मई 2015 में। आफ्टर नोटिसिंग, ये देखने के बाद, एन इम्प्रूवमेंट ऑन द ग्राउंड, कि भाई ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है बिल्कुल जमीनी हकीकत के आधार पर, है ना, जमीनी स्तर पे, ऑन द ग्राउंड इन द स्टेट, कि भाई त्रिपुरा ने अपने राज्य से इस कानून को 2015 में हटा दिया, एक तरीके से जमीनी स्तर पर कुछ सुधार देखने के बाद। वाइल, जबकि मेघालय डिड द सेम, मेघालय ने भी इस कानून को रिवोक कर दिया, हटा दिया। कब? ऑन अप्रैल 1 2018, 1 अप्रैल 2018 को। बोथ स्टेट्स डिड सो, दोनों राज्यों ने ऐसा किया। आफ्टर द एक्ट वाज इन फोर्स फॉर डिकेड। देखो, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, उसको बोलते हैं डिकेड्स, है ना। तो दोनों राज्यों ने इस कानून को हटा दिया और दोनों राज्यों ने ऐसा किया। बोथ स्टेट्स डिड सो आफ्टर द एक्ट वाज इन फोर्स फॉर डिकेड्स, कि ये जो कानून है कई दशकों से प्रभाव में था। टू बी इन फोर्स का मतलब होता है लागू होना, प्रभाव में होना, कि ये कानून कई दशकों से प्रभाव में था, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों राज्यों ने इस कानून को हटा दिया। अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑन द डेफिनेशन, कि ऑन द डेफिनेशन एंड द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक, किस हद तक, ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज। एडिटोरियल कहता है कि इस बात की क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए, क्लियर कट परिभाषा होनी चाहिए कि डिस्टर्ब्ड एरियाज का मतलब क्या है ना। डिस्टर्ब्ड एरियाज का मतलब है अशांत क्षेत्र। तो अशांत क्षेत्र आप किन क्षेत्रों को कहते हो, इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए, ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर इस बात की समझ हमारे पास होती है, बिल्कुल स्पष्ट समझ, किस बात की बिल्कुल स्पष्ट समझ, कि डिस्टर्ब्ड एरियाज की डेफिनेशन क्या है और किस हद तक आप किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया मान सकते हो, है ना, खास करके नागालैंड में। फॉलोइंग डिस्कशंस अमॉन्ग द स्टेट, फॉलोइंग का मतलब है बाद में, के बाद में। डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब है विचार विमर्श। अमॉन्ग द स्टेट, कि डिस्कशन किन किन के बीच में? अमॉन्ग, डिस्कशन किन किन के बीच में? कि नागालैंड राज्य जो है, इसके अलावा MHA जो गृह मंत्रालय है, एंड आर्म्ड फोर्सेस, इसके अलावा जो हमारे सैन्य बल हैं यानी कि आर्मी, गृह मंत्रालय और जो नागालैंड राज्य है, इनके बीच में जो डिस्कशन होगा और इस डिस्कशन के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उस अंडरस्टैंडिंग में, है ना, उस अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कट इस बात को बताया जाए कि भाई डिस्टर्ब्ड एरियाज की परिभाषा क्या है, किस सीमा तक, किस एक्सटेंट तक आप किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया मानते हो। अगर ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी? जब आर्म्ड फोर्सेस, MHA और नागालैंड जो राज्य हैं वे डिस्कस करते हैं, है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है बातचीत करते हैं, और इसके बाद में जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, विल गो अ लॉन्ग वे इन वर्किंग टुवार्ड्स। देखो, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है, गो
गो अ लॉन्ग वे टुवार्ड्स वर्किंग समथिंग, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ गो अ लॉन्ग वे टुवार्ड्स डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है हेल्पफुल होना, वेरी हेल्पफुल होना, बहुत ही ज़्यादा सहायक होना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई स्टेट, गृह मंत्रालय और आर्म्ड फोर्सेस का जो डिस्कशन होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन के माध्यम से जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो बहुत ज़्यादा सहायक होगी। किस चीज़ के लिए वो सहायक होगी? अ रीथिंक ऑन द एक्ट्स, कि हम इस कानून के ऊपर पुनः विचार कर सकें, पुनः सोच सकें, है ना। एक्ट्स रिलेवेंस इन द एंटायर रीजन, कि ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है, एंटायर का मतलब है कंप्लीट, पूरा, कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो अफसपा कानून है, उस कानून की प्रासंगिकता क्या है। देखो, रिलेवेंस का मतलब होता है कि भाई क्या ये कानून जो है उचित है, क्या ये कानून वाकई में एक तरीके से आज भी रिलेवेंट है या नहीं है। तो यह समझदारी हमारी, ये अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी इन तीनों के डिस्कशन के माध्यम से। इन तीनों का जो डिस्कशन होगा उसके माध्यम से जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा सहायक होगी इस बात पर पुनः विचार करने के लिए कि क्या इस पूरे की पूरे क्षेत्र में इस कानून की प्रासंगिकता है।